हे केशव, एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुर है, एक योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंतर शुद्धि है, इसलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वो ना इतना खाए कि यूं लगे जैसे वो केवल खाने के लिए जीता है, ना ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, न इतना सोए कि दिन को भी रात समझे, न इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विभूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त। कि मैं ठीक हूँ। अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं वैद तो बहुत रोते हैं। उस इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा दिल तो तुम्हारे पास होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज होता है और वो मैसेज ये होता है
कि उसके दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए, तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया